भी राज है। और मुझे लगता है कि आप समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें राज क्या है मैं बता दूं कि ये जो सड़क की चौड़ाई है ना 66 फीट की है। अब 66 फीट की चौड़ाई है और इसमें जो है ना कुछ लोगों का दुकानें आ रहे हैं और वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। अच्छा, डायरेक्ट सेटिंग है मंत्री संतरी के साथ उनका सैदपुर में। हाँ, आप जानते हो सब बातों को। 10-12 लोगों के चक्कर में 5 लाख लोग सफर कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, केवल नोटिस पे नोटिस भिजवाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई ना करना पड़े इसलिए ये रोड को चुपचाप ये बना करके वो निकाल देंगे आगे तक। और उसके बाद भाई कॉलोनी आ जाता है, उसके बाद सूर्या विहार, रोशन नगर, विनयनगर, कौन पूछता है? तो लोग सबको, ठीक है ना, कॉलोनी वाले को छोड़ो, रिक्शा वाले को, ठेले वाले को तोड़ो, अरे वो लोगों को छोड़ दो, सेटिंग वाले को छोड़ दो। आजकल जो है ना जो हो रहा है, मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी कि लोकतंत्र रहा ही नहीं, अब हो गया सेटिंग तंत्र। आपका सेटिंग है तो आपका काम हो जाएगा, सेटिंग नहीं है तो काम नहीं होगा। 10-12 लोगों के सेटिंग के चक्कर में इतना ज्यादा खेल खेला जा रहा है। 10-12 लोगों के चक्कर में ये केवल 22 फुट का रोड बनाया जाए, इससे क्या होगा बताओ? इससे 22 फुट रोड से क्या होगा? यहाँ का जो 5 लाख लोगों का मूवमेंट है यहाँ पे, ये जाम की समस्या नहीं बनेगी क्या? पानी की निकासी जो हाल था वो भी होगा। जब वो 120 फुट है वो रोड नहीं समझ पाई, वो बांध रोड है, उस पर कब्जे आगे लगा चुके हैं। बहुत छोटी रोड होना है। 66 फुट का रोड है, हम 22 फुट का रोड से क्यों खुश हो जाए? 66 फुट का रोड है, क्या फंड नहीं है सरकार के पास? तो बोलो भाई चंदा करके देंगे हम लोग। तुम्हारा आपको सरकार के पास अगर फंड नहीं है ना रोड बनाने की, चौड़ा का रोड बनाने का, बताओ हम चंदा करवा के देंगे। क्या दिक्कत कहाँ आ रहा है? मात्र कुछ दिनों में तो जाके इतनी सी बनी है, वहाँ तक बनाने मुझे लगता है अगले चुनाव तक खींचेंगे। सबसे बड़ी बात पता है, आप ही ने एक रिपोर्ट दिखाया था 6 महीने साल भर पहले, आपका जो हर न्यूज देखना चाहिए लोगों को, जिसमें दिखाया था आपने कि उधर की तरफ जो है ना चट्टोरों की तरफ पार्क में 3 करोड़ का दिखाया था, मूर्तियां लगाई गई थी। दरअसल बीके चौक बड़कल विधानसभा में 6 करोड़ के तो वो बीके चौक बन रहे हैं, मतलब आप समझिए पार्क में मूर्तियां 6 करोड़ की लग रही है, रोड नहीं बनेगा और यहाँ पे लोग जनता त्रस्त है, मर रही है जनता, कोई मतलब नहीं है। मूर्तियां लगाने के लिए इनके पास फंड है, पैसे हैं, रोड बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो देखिए भैया मैं आपको वो बता दूं, ये दरअसल क्या है, पल्ला से लेके सैदपुर तक का रोड है। 2 बड़े मंत्री आते हैं, 4 मई के आसपास समथिंग हमने वीडियो भी चलाई थी, 31 दिसंबर की हमारी वीडियो देखिएगा। हमने वो चीज़ें उनसे सवाल भी किए, कहाँ गए आपके वादे मंत्री साहब? 6 महीने का वादा आप दोनों ने कहा था। हम कहते हैं ये पार्षद के बस की होती है तो हम कहते हैं चल पार्षद है, पौधा कम है। विधायक की बस की होती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। अब 2 बड़े मंत्री आने के बावजूद भी अगर टाइम पीरियड पर काम नहीं हो रहा ना, तो सवाल तो बनेगा। वो भी 6 महीने में बोला गया था, लेकिन लग गए 10 महीने। अभी तो 10 महीने में आपके काम का मान के चलिए 20 या 30% ही काम हुआ। उसमें भी गपले की आशंका है, उसमें भी आरएमसी जो सड़क बन रही है उसमें बताया जा रहा है कि 12 इंची का है, लेकिन 9 इंची के आसपास की है। भाई ये सोना डाला जा रहा है, मुझे लगता है ना, जो सोने के भाव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, नीचे तो जा ही नहीं रहे, ऊपर ही ऊपर हो रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर है कि जैसी थोड़ा सा कुछ लू कर दो, काम रोक दो। बाइक ऐसे भी अगर कोई आदमी खुलासा कर दे, काम रोक दो। अगर कुछ ऐसे बोलता है तो भैया जनता परेशान हो रही है, होने दो, काम रोक दो। काम रुकते रहना चाहिए, टैगलाइन बन गई है यहाँ के लोगों की। और जबकि ठेकेदार, 12 आरोप लग रहे हैं कि ठेकेदार कहता है कि जो कुछ करना है कर लो, तो किससे साठ गांठ है? ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को काम रोकने के नाम पे। ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों को त्रस्त कर दिया पहले से। ठीक है, अब लोग चाहते हैं कि जो भी बन रहा है बनने दो, ठीक है। जैसे आवाज उठाते हैं तो ब्लैकमेल किया जाता है। काउंट डाउन ये कंचन मिश्रा जी भैया कई बार कांग्रेस और बीजेपी है ना, बच्चे उधेड़ते हैं, फोन खोलते रहते हैं, इनकी ये पुराने माहिर हैं। और दरअसल क्या है, लेकिन अच्छी बात है, आवाज़ उठाते हैं। अभी बांध क्या कहते हैं, आपने देखा होगा दुर्गा बिल्डर में लोगों की ना जाने की आवाजाही नहीं, तो उन्होंने अपने फंड से खुद वहाँ पर मट्टी डलवाई, वहाँ पर कंक्रीट डलवाई, ताकि लोग वहाँ से निकल सकें। आज जो दुर्गा बिल्डर से लोग निकल रहे हैं ना, थोड़ा सा स्मूथली निकल रहे हैं। सरकार ने नहीं डलवाया, किसी पार्षद ने, किसी भी उस आदमी ने नहीं वहाँ के रोड ही पर भी मट्टी डलवाई, जो आप लोग निकल जाते, वो इन्होंने अपने फंड से वहाँ पर अपना पैसा लगा के 4 लाखों का फंड था, ट्रकों से भरवा के मट्टियाँ डलवाई, तब जाके वहाँ रास्ता थोड़ा ठीक हुआ। अब लोग जो उधर के निकल जाते हैं। एनीवे अब बात बता देता हूँ, देखिएगा निकलने का इसमें दिक्कत क्या है। उधर गड्ढा कर दिया, निकल नहीं सकते, इधर अपना सड़क छोड़ दिया, निकल नहीं सकते। दोनों तरफ ये सड़क को बनाने का काम एक साथ शुरू किया तो और नहीं निकल सकते भैया, एक बनाते एक का तो निकलने का होता। इस कॉलोनी के पीछे ये आप बताओ, शिव कॉलोनी गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और बहुत सारे पीछे की आप कई सारी कॉलोनियाँ हैं। यहाँ से कई सारे लोग आ गए, सैदपुर के लिए निकलते हैं, कई सारे लोग काम के लिए आते हैं, सबका रास्ता ठप है। एक व्हीकल नहीं निकल सकता, क्योंकि चढ़ेगा कहाँ से? ये देख लीजिए, ये सड़क ऐसी है, जा ही नहीं सकता, इसके वजह से हालात ऐसे हैं, ऑटो निकल नहीं सकते, तो मतलब आदमी जाए तो जाए। ये सीधा साहब एक भाई ने कहा था, दुकानदार, लॉकडाउन वाली फीलिंग आ गई है कि घर में हम कैद हो चुके हैं। तो यहाँ के लोग भी ना, लाखों की आबादी कैद हो चुकी है, सिर्फ नेताओं के वादों में,
नेताओं के झूठे इरादों में, या फिर कहते हैं कि जो उन्होंने फेक वादे कर दिया तो काम तो हुआ नहीं। देखते हैं कब काम पूरा होगा। हम तो कहते हैं होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, बस हम तो ये चाहते हैं काम होने से। नमस्कार। हाँ।